Hello and namaste. Did you know that every thought, emotion, or movement in our body is controlled by amazing system? I believe that understanding your nervous system can unlock the secret to healthier and happier life. I will help you recognize body signal better and make smart decision for your well-being. My name is Shalini Rao. मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा क्या चल रहा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसमें कि हम नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक कर रहे हैं। इसका हमने 7 पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हमने क्या देखा है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ नर्व्स देखे और आपका स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन भी देखा और डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन देखा, हिड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड आपका फॉर ब्रेन। इसके बाद हमने नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन और आपका जनरेशन और कंडीशन, ये वाली कंडीशन भी देखिए, किस तरह आपका सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, वहां पर कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और किस तरह आपके गेट व चैनल काम करते हैं जहां पर आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। आज के में हम देखने वाले हैं पैरासिम्पैथिक एंड सिंथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा देखो शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जैसे कि आप सभी को पता है कि नर्वस सिस्टम जो है वो आपके दो तरह के सिस्टम से मिलकर बना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके क्या आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है आपका, ये दो तरह से फर्दर डिवाइड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ नर्व एंड ऑटोनोमस नर्व्स। अब आपका जो ऑन द बेसिस ऑफ नर्व्स है तो इसमें दो तरीके के हैं, आपका क्रेनियल नर्व सेल्स है और स्पाइनल नर्व सेल्स है। अब जो क्रेनियल नर्व सेल्स है वो कितनी होती है, 12 पेयर होती है। कितना आपका 12 पेयर होती है। और स्पाइनल नर्व कॉर्ड जो होती है वो आपकी 31 पेयर होती है। किसमें, ह्यूमन बीइंग में। कि आपकी क्रेनियल नर्व सेल्स जो होती है वो 12 पेयर होती है और आपकी स्पाइनल नर्व जो सेल्स होती है वो कितनी होती है, 31 पेयर होती है। वहीं अगर हम फ्रॉग की बात करें यानी कि एम्फीबिया की, तो उसमें क्या है, आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड आपका क्रेनियल नर्व, जो ये दोनों जो होती है, स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व जो होती है वो दोनों की दोनों 10 पेयर होती है, कि 10 पेयर आपकी क्रेनियल नर्व भी होंगे और 10 पेयर स्पाइनल। वहीं हम बात करते हैं रैबिट की, तो रैबिट में क्या होता है कि क्रेनियल नर्व तो से आपकी 12 पेयर होती है, बट स्पाइनल नर्व जो होती है वो 37 पेयर होती है। कितनी होती है, 37। तो अब जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, जो इसमें क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम दो तरीके के आपके कंडीशन में काम करता है। एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है और एक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब ये क्या है, सिंपैथिक यानी कि अचानक से हमने अगर कुछ देखा या फिर हम रोड पे चले जा रहे हैं, अचानक से टाइगर आ जाए या लायन आ जाए, तब हमारी क्या कंडीशन होगी, क्या होगी, हम देखेंगे यहाँ कि आगे आसपास कुछ ऐसा है जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो हमारी फियर से हालत खराब हो जाने वाली है। तो ये है आपका सिंपैथिक, मतलब वहां पर क्या होता है कि स्ट्रेस कंडीशन आती है, हमें या तो डर लगने लगेगा या फिर हमारी कोई और ऐसी, कभी कभी क्या होता है कि जैसे 3-4 सालों से आपका फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई स्टूडेंट आपका IAS PCS की तैयारी कर रहा है, 2-3 साल हो गए, अभी उसका मतलब रिजल्ट नहीं लग रहा है, मगर अचानक से उसका रिजल्ट आउट होता है और लोग उसे बताते हैं, क्योंकि उसको पिछले 3 साल का क्या अनुभव है कि उसका कुछ मार्क्स रह गया है। तो जब उसको अचानक से पता चलता है कि उसके रिजल्ट में आया और उसने टॉप किया, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, मारे खुशी के उसके आंसू निकल रहे होते हैं। तो वो इमोशन यानी कि वहां क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या करेगी, स्ट्रेस इमोशन देगी, स्ट्रेस कंडीशन होगी। अब स्ट्रेस कंडीशन में खुशी भी हो सकती है, किसी चीज से डर भी हो सकता है, और क्या हो जाए, हैप्पीनेस भी हो सकती है। ये जो स्ट्रेस होते हैं वो डिफरेंट है, ये किसी चीज का से हमें डर लगना ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, या तो कभी ऐसा कुछ हमारे सामने आ जाए जो उसकी हमने उम्मीद नहीं की है, उससे हमें हमारी खुशी की क्या होने लगेगा, आंसू निकलने पड़ेंगे। तो ऐसा होता है कि स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है। अब स्ट्रेस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपके कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, गुस्सा आता है तो बहुत हाइपर हो जाते हैं, फिर जैसे ही गुस्सा शांत होता है आपकी बॉडी की कंडीशन, तो ये है आपका सिंपैथिक क्या है, गुस्सा आया एकदम से आप हाइपर हो गए। और पैरासिम्पैथिक यानी कि नॉर्मल कंडीशन, ये स्ट्रेस कंडीशन है, और पैरासिम्पैथिक क्या है, नॉर्मल कंडीशन है।
अब इसमें क्या होता है, बॉडी एनर्जी, जब हमें गुस्सा आता है या फिर हमें जब डर लग रहा होता है तो हमारी एनर्जी लॉस हो रही होती है। क्या हो रही होती है? लॉस हो रही होती है। बट हमारे पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम में क्या होता है, गेन या कंजर्व एनर्जी। इसमें क्या होगा कि हमने देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि हम रोड से जा रहे हैं और हमारे सामने अचानक से टाइगर आ गया, तो क्या ही होगा कि भाई हमें तो डर लगने लगेगा और देखेंगे कि आसपास कोई ऐसी जगह है जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें बहुत ही ज्यादा डर लगने, स्ट्रेस कंडीशन बहुत ज्यादा होने वाली है। आज इसके बाद जैसे ही वो चला जाता है, कैसे भी किधर भी निकल जाता है और हमें लगता है कि वह हमारे आगे पीछे नहीं है, तो हम वहां पर रिलैक्स फील करते हैं। तो रिलैक्स क्या है, पैरासिम्पैथिक कंडीशन की हमारे नॉर्मल कंडीशन होने। अब हमें ये लग रहा है कि नहीं है। देखो आजकल क्या है कि कभी कभी गली में निकलते हैं ना, तो डॉगी भी बहुत बार्किंग करने लगते हैं और कुछ लोगों को फेयर होता है, फोबिया होता है, डॉग फोबिया होता है। तो उनको क्या है कि जरा सा डॉग ने आवाज किया तो उनका क्या होता है, फेयर लगने लगता है। तो पता चला आप जा रहे हो रोड पे, होता ही नॉर्मली, कभी लेट हो रहे हो घर से, जल्दी शॉर्टकट से चले, उधर आप बहुत सारे आपको डॉगीज आ गए, फिर अभी वो भौंकने बार्किंग करना चालू कर दिए, फिर आप क्या करोगे? आप क्या करोगे, या तो आप वहां पर खड़े रहोगे, अगर आपको पता है अगर आपने रनिंग करना चालू किया तो वो आपको दौड़ा लेंगे, तो आप खड़े रहोगे, मगर उस खड़े होने में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। बट हाँ, वहां पर कोई अदर आ जाता है जो उन डॉगीज को हटा देता है, तो आप कंफर्टेबल फील करोगे। तो जब आप क्या कर रहे थे कि वो डॉगी से फेयर कर रहे थे, स्ट्रेस आपको किसका आ रहा था, फेयर का, तब आपका पसीने भी आ रहे थे और आप सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे, आपके पैर भी लड़खड़ा रहे होंगे, ऐसे होता है। तो क्या है कि हमारे जो सिंपैथिक है वो क्या है, आपकी स्ट्रेस कंडीशन। अब स्ट्रेस में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप लिंक कर लो, या तो आप डर का कर लो या खुशी का कर लो, या फिर आपका इसका कर लो, एंगर का। और आपका पैरासिम्पैथिक यानी कि जो हमारा स्ट्रेस कंडीशन था, अभी हम रिलैक्स कंडीशन में आ रहे हैं, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में आ रहे हैं। एक में क्या होता है, सिंथेटिक में क्या होता है, बॉडी एनर्जी लॉस होती है, जबकि आपकी पैरासिम्पैथिक में क्या होता है, कंजर्व एनर्जी होता है। अब इसी में देखो हमने देखा है कि क्रेनियल नर्व जो होती है हमारी 12 पेयर होती है और स्पाइनल नर्व जो होती है 31 पेयर होती है। तो इस तरह टोटल कितने पेयर होगी, 43 पेयर। और अगर नंबर में देखें तो वो 86 नर्व होती है। तो इन्हीं पे हमारा काम होता है। अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह हमारे शरीर पर ये आपका सिंथेटिक और पैरासिम्पैथिक किस तरह काम करते हैं, क्योंकि अभी हमने नर्व इम्पल्स भी देखा, नर्व इम्पल्स देखा कि किस तरह कंडीशन आपका नर्व इम्पल्स की, कंडीशनर वाला भी देखा हमने, जनरेट वाला भी देखा और आपका ट्रांसमिशन वाला भी देखा। तो ये तीनों कंडीशन देख ली। अब हम देखेंगे कि जो पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक जब ये कंडीशन आती है तो हमारी बॉडी में कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं, या फिर हमारे जो स्ट्रेस होता है वो किस कंडीशन में हमारे जो ऑर्गन होते हैं या फिर जो हमारी बॉडी होती है वो अडॉप्ट करती है। तो हम इसे बाय डायग्राम देखने वाले हैं। हम यहाँ देखो फिगर के जरिए हम देखेंगे कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है और क्रैनियल कॉर्ड है, क्योंकि हमें पता है कि क्रेनियल नर्व जो होती है वो हमारी 12 पेयर होती है और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो 31 होती है। कैसे 31 होती है, देखो मैंने यहाँ फिगर बनाया है, ये ब्रेन है और ये आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो 31 देखो कैसी, क्रैनियल 8 होती है और आपका थोरेसिक कितनी होती है, 12 होती है, लंबर 5 होती है, 5 पेयर, और आपका सैक्रल 5 होती है और आपका कॉक्सियल 1 होती है, कॉक्सियल 1 होती है। तो इस तरह होता है। और आपकी जो स्पाइनल जो नर्व होती है, जो आपकी क्रेनियल नर्व होती है वो क्या होती है, 3, 7 और 9 और 10। ये हमने अभी वहां पर आपको जो कितनी सेंसरी है, कितनी मोटर है और कितनी आपकी नर्व कितनी सेंसरी है, कितनी मोटर, उसके लिए हमने आपको पसंद बताया था। यहाँ पर पसंद कर लेंगे कि जो इतनी आपकी क्रैनियल किसमें काम कर रही है, आपके पैरासिम्पैथिक में। यहाँ पर जो ये ब्लू कलर से है ये आपका क्या है, सिंथेटिक पोर्शन है और ये पैरासिम्पैथिक पोर्शन है। पैरासिम्पैथिक में ये ब्लू कलर का पोर्शन याद रखना है, सिंथेटिक यानी कि जो हमारी फियर कंडीशन या फिर हमारी स्ट्रेस कंडीशन होती है उसमें देखो कैसा आपका कि आपका कितने पेयर आपकी नर्व यहाँ पर काम करती है, कि हमारी कितनी पेयर करती है। तो हमारा क्या है, ये हमने पैरासिम्पैथिक और सिंथेटिक को आपको डायग्राम से बताने की कोशिश की। जो ब्लू कलर का पोर्शन है वो आपका क्या है, सिंथेटिक नर्व सिस्टम है, जो कि क्या होती है, आपकी स्ट्रेस कंडीशन होती है। तो हमने आपको बताया कि क्रेनियल जो नर्व होती है वो हमारी 12 पेयर होती है
और ये आपकी स्पाइनल नर्व जो होती है वो आपकी 31 पेयर होती है। किस तरह होती है, देखो आपका जो क्रैनियल जो है आपकी कितनी है, 8 है। और आपका जो हाँ आपका क्या थोरेसिक, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 पेयर होती है, और आपकी स्क्रैल 5 पेयर होती है, और आपकी कॉक्सियल 1 होती है। और आपका जो क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व आपकी 3rd, 7th, 9th और 10th, ये तसंद से याद रखना है। तो यानी कि टी यानी कि 3, और स यानी कि 7, और ना यानी कि 10, तो यानी कि 10th, 9th, 10th ऐसे याद रखना है। तो अब हम इसकी एक्टिविटी देखेंगे कि मतलब जो आपका स्पाइनल नर्व सिस्टम है, जो सिंथेटिक नर्व सिस्टम है, ये क्या होता है, थोरो लंबर होता है। क्यों थोरो लंबर होता है, क्योंकि ये यहाँ से आपका थोरेसिस कितना है, 1 पेयर से 12 पेयर है। तो 12 पेयर में 1 to 12 पेयर आपकी थोरेसिक यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, और 2 आप लंबर 5 पेयर है, मगर 2 पेयर लंबर यहाँ पार्टिसिपेट करती है। तो टी की थोरेसिक कितनी होगी, 12 पेयर, तो वो 12 हुई, और 2 लंबर की यानी कि 14 पेयर। समझ में आया कि थोरेसिक जो यहाँ पर है 1 to 12 पेयर पार्टिसिपेट करती है, जबकि लंबर जो होता है वो 1 to 2 करता है, जबकि लंबर में 5 पेयर होता है। तो जब हमारा क्या है स्ट्रेस कंडीशन होता है, तो हमारा इस तरह क्या होता है कि इस तरह हमारा जो नर्व इम्पल्स है इस तरह आपका फंक्शन करना शुरू कर देती है। और आपका क्या होता है कि यहाँ पर क्या काम करता है, हमारा नर्व इम्पल्स कंप्रेस होता है ना, तो नर्व इम्पल्स क्या होता है, एसिटिलकोलिन। हमने बताया था एसिटिलकोलिन किसके लिए होता है, इनहिबिट करने के लिए। एड्रेनालिन किसके लिए होता है, आपका एग्जिट करने के लिए। तो ये इनहिबिट होने लगती है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन होती है। और इसको आपका इसमें क्या थोरेसिक 1 to 12 पेयर पार्टिसिपेट कर रही है, और लंबर, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थोरसो लंबर आउटफ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थोरसो लंबर आउटफिट। आपको ये याद रखना होगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पर कितने पेयर हैं आपके, थोरेसिक की क्या है 1 to 12, और आपकी लंबर की 5 पेयर होती है, मगर यहाँ 1 और 2 पेयर पार्टिसिपेट करती है। तो टोटल कितनी हो गई आपकी 14 पेयर हो गई, कितनी हो गई 14 पेयर पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही आपका क्या हो गया, एसिटिलकोलिन स्टार्ट होता है रिलीज होना, तो क्या होता है प्री गैंग्लियन फाइबर्स बनने लगते हैं। प्री गैंग्लियन फाइबर्स जो होते हैं आपके स्पाइनल, आपका ये कहो कि सिंपैथिक नर्व में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियन फाइबर क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और ये ऑर्गन की तरफ जाते हैं। क्या करते हैं, ऑर्गन की तरफ जाते हैं। वहीं पर आपका थोड़ा सा भी ये क्या है आपके, ये भी आपका क्या है, छोटा होता है। अब जब हमने देखा कि आपका सिंथेटिक नर्व सिस्टम ये क्या है आपका, थोरेसिस लंबर आउटफिट क्यों आउटफ्लो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें थोरेसिक की 12 पेयर और लंबर की 2 पेयर यानी कि 12 + 2 14 पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको थोरो लंबर आउटफिट बोलते हैं। ये स्ट्रेस की कंडीशन है, स्ट्रेस की कंडीशन में हमें इस तरह का नर्व इंपल्स होता है। और प्री गैंग्लियन फाइबर्स क्या है, देखो प्री गैंग्लियन फाइबर्स यहाँ पर छोटा है, जबकि पोस्ट गैंग्लियन फाइबर क्या है, बड़ा है। और ये क्या है आपके, ये गैंग्लियन चेन है। क्या है, गैंग्लियन चेन। आपका ये लिखा है प्री गैंग्लियन फाइबर इज शॉर्ट, पोस्ट गैंग्लियन फाइबर इज लॉन्ग। और आपका गैंग्लियन चेन जो होता है वो क्या है, देखो स्पाइनल कॉर्ड के बराबर। ये क्या, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के पास में होता है। क्या होता है कि पास होता है। फिर आपका क्या होता है कि प्री गैंग्लियन जो होती है, ये प्री गैंग्लियन फाइबर क्या रिलीज कर रही है, आर्सिक्लोनिन, एसिटिलक्लोरिन को सीक्रेट करती है। जबकि पोस्ट आपका जो पोस्ट गैंग्लियन फाइबर है, ये पोस्ट गैंग्लियन ये क्या कर रहा है, ये करेगा आपका, किसको करेगा, ये एड्रीनल को करेगा। समझ आया कि जो प्री गैंग्लियन फाइबर है वो क्या करता है, एसिटिलक्लोरिन को सीक्रेट करता है, जबकि पोस्ट गैंग्लियन फाइबर जो होता है वो किसको करता है, एड्रेलिन को करता है। प्री गैंग्लियन फाइबर्स क्या होता है, छोटा होता है, जबकि पोस्ट गैंग्लियन फाइबर बड़ा होता है। और जो आपका गैंग्लियन चेन होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के बराबर होती है या पास में होती है। इतना सारा हमने किसके बारे में बताया, सिंपैथिक नर्व सिस्टम के बारे में। क्या बताया कि ये जो होती है इसे थोरो लंबर आउटफ्लो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि थोरेसिक की जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल नर्व होती है, वो आपकी 1 से 12 पेयर और 2 लंबर की वैसे 5 होती है, 2 इसमें पार्टिसिपेट करती है, इसलिए इन्हें थोरो लंबर बोलते हैं, लंबर आउटफ्लो बोलते हैं। ये क्या है, स्ट्रेस कंडीशन है। और इसमें जो है आपका
कौन सा आपका सीक्रेट होता है एंजाइम आपका एसिटिल क्लोरीन। एसिटिल क्लोरीन कौन सीक्रेट करता है आपका, ये करता है ये गैंग्लियन, प्री गैंग्लियन फाइबर। पोस्ट गैंग्लियन फाइबर एड्रेनलिन को क्योर करता है, और गैंग्लियन जो चेन होती है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के नियर बाई होती है। इतना सब याद आया। अब इसी के जस्ट उल्टा हम किस में देखेंगे, पैरासिम्पैथिक। पैरासिम्पैथिक में क्या है देखो, इसमें आपके क्रेनियल नर्व की पसंद यानी कि थर्ड, 7, 9, 10 ये क्रेनियल नर्व पार्टिसिपेट करती है, और ये भी आपकी क्या करती है, सिंपैथिक नर्व सिस्टम की तरह, सिंपैथिक नर्व सिस्टम की तरह ही प्री गैंग्लियन फाइबर और पोस्ट गैंग्लियन फाइबर का वो पार्टिसिपेट करती है। मत इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, प्री गैंग्लियन जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, प्री गैंग्लियन फाइबर लंबा होता है, जबकि पोस्ट फाइबर क्या होता है वो पास होता है, ये ऑर्गन के पास होता है। एक इसमें और आप जोड़ लीजिएगा कि जो सिंथेटिक नर्व सिस्टम है इसमें क्या है कि पोस्ट फाइब्रिन फाइबर जो होता है वो ऑर्गन के पास होता है, जबकि आपका पैरासिंथेटिक में पोस्ट वाला पास में होता है और प्री वाला दूर होता है। ये समझ में आया, ये आपकी डिफरेंस है। तो अभी आपको केवल फिगर से ही आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये आपका क्या है, सिंथेटिक नर्व सिस्टम है जो हमने ये ब्लू कलर से बनाया है, और ब्लैक कलर से जो बनाया है वो पैरासिंथेटिक का है। पैरासिंथेटिक का हमारा क्या कहलाता है, क्रैनियो स्कैरल, क्योंकि स्कैरल में 5 होती है स्कैरल, इसकी भी पार्टिसिपेट, इसमें कितनी 1, 2, 3 पार्टिसिपेट करती है, और क्रैनियल में हमारी कितनी करती है, 4 पेयर वहां भी करती है, थर्ड, 7, 9, 10। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्रैनियो स्कैरल आउटफ्लो बोलते हैं। जबकि सिंपैथिक नर्व सिस्टम को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपको क्या, थोरेसिक, थोरसो लंबर आउटफिट, और इसको बोलते हैं क्रैनियल स्कैरल आउटफ्लो। क्यों, क्योंकि क्रैनियल की आपकी 4 पेयर है और स्कैरल की 3 पेयर है। तो इस तरह यहाँ पर ये प्री गैंग्लियन फाइबर जो होता है वो लॉन्ग होता है, पोस्ट गैंग्लियन फाइबर जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। क्या होता है, शॉर्ट होता है। पोस्ट गैंग्लियन फाइबर जो होता है ऑर्गन के पास होता है, जबकि प्री गैंग्लियन फाइबर के ऑर्गन के दूर होता है। अब यहाँ पर भी जो रिलीज होता है, पोस्ट गैंग्लियन फाइबर क्या रिलीज करता है आपका, ये रिलीज करता है आपका एड्रीनल, और प्री गैंग्लियन फाइबर आपका एसिटिल कोलिन सीक्रेट करता है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि इनका क्या है। आपका सिंथेटिक नर्व सिस्टम है जिसे हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक लंबर आउटफ्लो भी बोलते हैं। ये आपके क्या है, थोरेसिक 1 to 12 पेयर और लंबर 1 to 2 यानी कि 14 पेयर यहाँ पार्टिसिपेट होती है। और स्टैस कंडीशन होता है, प्री गैंग्लियन फाइबर शॉर्ट होते हैं, इसमें पोस्ट गैंग्लियन फाइबर लॉन्ग होते हैं, और गैंग्लियोनिक चेन जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास ही होता है। प्री गैंग्लियन फाइबर रिलीज क्या करते हैं, एसिटिल कोलिन करते हैं, जबकि आपका पोस्ट गैंग्लियन फाइबर क्या है आपका एड्रेनलिन को सीक्रेट करते हैं। ये लॉस ऑफ एनर्जी की कंडीशन है। यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेस कंडीशन है तो आपके एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। वहीं आपका पीएसएन यानी कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, इसे क्रैनियो स्क्राइब आउटफिट बोलते हैं, क्योंकि क्रैनियल नर्व की आपकी 3, 7, 9, 10 ये पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, और आपका स्क्राइलर की करती है 2, 3, 4 ये करती है S1, 2, 3। अब यहाँ पर क्या होता है, गैंग्लियोनिक फाइबर्स लॉन्ग होते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स शॉर्ट होते हैं। प्री गैंग्लियोनिक के फाइबर जो होते हैं वो रिलीज करते हैं किसको, एसिटिल कोलिन को, जबकि पोस्ट गैंग्लियन फाइबर एड्रिनल को करते हैं। और ये नॉर्मल कंडीशन होती है, और क्या होती है, एनर्जी कंजर्वेशन कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह हमारा यहाँ पर नर्वस सिस्टम पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में अपना क्या देखेंगे, सेंस ऑर्गन देखेंगे, जिसमें हमें 2 ही पढ़ने हैं, आईज और ईयर। तो हम नेक्स्ट में आईज ईयर देखेंगे और लास्ट में हम आईज देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से सारी चीजों को समझना है, समझ के अच्छे से पढ़ना है। सारी चीजें आप सिस्टमैटिक करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और रिवीजन ऐसा नहीं रिवीजन कि आप रिवीजन में लिखने लग पड़ो अपने बड़े बड़े नोट्स लेके। रिवीजन का मतलब यह होता है कि आपने पढ़ा, अब आप क्या करोगे, रिवीजन की कॉपी को पलट के रखोगे और एक पेज लोगे, या आप अपना रजिस्टर जिसमें आप रफ वर्क करते हो उसमें आप याद करोगे कि कल हमने
क्या क्या पढ़ा है ये। अच्छा, पहला ये हेडिंग था इस लेसन का, फिर दूसरा पैराग्राफ ये। एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो या अपने नोट से, क्योंकि एनसीईआरटी से नोट्स बनाए हैं तो ऑटोमेटिकली वही हेडिंग होगी जो आपकी टॉपिक की होगी, जो आपकी बुक की होगी। तो वही आपने ये हमने पहला पढ़ा था, जैसे कि पहला हमने पढ़ा है कि आपका पोजीशन इन फाइलम, ऐसा ऐसा करके जो भी आप देखेंगे तो वो ऐसा, और कहाँ पर ये फिगर था तो फिगर में ये इधर आया था। ऐसे आपको क्या करना है, इमेजिन करना है। ऐसे नहीं रिवीजन के नाम पे आप 1 घंटा आप उसमें फिर लिखने लग पड़ो। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि अब ऐसा भी नहीं कि मतलब रिवीजन के नोट्स को देखना है, अच्छे से एनालाइज करना है, तब कहीं जाके उसे पलट के रखना है और फिर अपने पॉइंट आउट करने हैं कि भाई कितना हम भूले हैं। ये होता है रिवीजन, क्योंकि रिवीजन से ही आपका क्या बनता है, रिजल्ट बनाता है। बार बार मैं बोलती हूँ, जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपका बेटर रिजल्ट बनेगा। इसलिए रिजल्ट अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, अच्छा रिवीजन करना है। अच्छे अच्छे नोट्स नहीं रखने हैं सिर्फ ले लेके, क्योंकि नोट्स बनाते नहीं है आप, बस परचेस करते हो, कहीं यहाँ से जेरोक्स लिया वहां से जेरोक्स लिया। खुद से स्टडी करिए, खुद से अपने नोट्स, हैंडराइटिंग नोट्स बनाइए और क्या करिए, रिवीजन करिए। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप क्या करोगे, चीजों को याद रख सकते हो। और फिर रिवीजन भी आपका कैसा होना चाहिए कि जो आपने पढ़ा है उसको आप पलट के रख दो और आप अपना इधर न्यू पेज निकालिए और उसमें लाइन आउट करिए कि आपने क्या फाइंड, आपने अच्छा कल ये पढ़ा था, इसमें ये वाला पहला हेडिंग था, दूसरा हेडिंग था, तीसरा हेडिंग, ऐसे ऐसे करके। अच्छा, फिगर आया था, फिगर में कितने पार्ट थे, फिगर में ऐसे ऐसे करके 5 पॉइंट थे, तो वो 5 पॉइंट लिखो। फिर इसके बाद आप चेक करो कि आपने कितना मिस किया है। अगर आपने कुछ ज्यादा ही मिस किया है तो आपको वो टॉपिक को वापस थोड़ा टाइम, जैसे पहले आपने उसे 1 वीक टाइम दिया तो अभी आपको उसे 3 डेज तो देना पड़ेगा। मगर आपने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके किया है तो आपने, अगर पहले वो टॉपिक तैयार करने में आपको 3 से 4 दिन लगे, बट आपने अच्छे से उस टाइम केवल वही सोचा है, तो आपको उसे रिवाइज करने में केवल और केवल कितना लगेगा, 1 घंटा ही लगेगा। क्यों, आपने उसमें कॉन्सेंट्रेट करके किया हुआ है। ऐसा नहीं कि बुक खोल के रखे और मन में कुछ और चल रहा है, तब तो आप पूरा महीना भी एक टॉपिक लगाओगे ना तो भी आपका तैयार नहीं होने वाला। तो वहीं पर आपको अपने आप को रखना है, अपने मन को वहीं रखना है। ऐसा नहीं कि बस स्टडी रूम में पहुंच गए, हमारी बुक्स पहुंच गई, हम टेबल पर पहुंच गए, हमने पेन खोल लिया, कॉपी खोल लिया, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई तब होती है जब आपका अंदर से मन, आपके हृदय से आवाज आनी चाहिए कि आज मैंने सच में क्या पढ़ाई किया है। और अगर किया है तो रिवीजन के फॉर्म में जितने आपके पॉइंट फाइंड आउट होते जाएंगे आपको उतना ही बेटर लगेगा। आपको लगेगा अरे वाह, आज तुमने इतना कर लिया है। अच्छा, हमने, इसका मतलब लास्ट 1 वीक से हम अच्छा स्टडी कर रहे थे, तभी हमारा रिवीजन में केवल 1 या 2 पॉइंट ही आपका क्या हुआ है, मिस हुआ है। तो ऐसा आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा, मैं ये नहीं बोलती कि आप बिल्कुल टॉपर बन जाओ, मगर हाँ, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपसे कोई आपके सब्जेक्ट से कुछ पूछे तो आप उसमें आंसर ना दे पाए, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट आंसर ना दे मगर आप उससे रिलेटेड आंसर तो दे सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अपने सेंस ऑर्गन, जो कि हमारे केवल 2 ही आपकी टेक्स्ट बुक में है। ये नर्वस कंट्रोल में आपका एक तो आई है और एक आपका ईयर है।